नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आतंकी साजिश के 6 आरोपियों में एक मुंबई का समीर कालिया भी शामिल है। आपको बता दें कि मुंबई एटीएस चीफ ने यह दावा किया है कि समीर कालिया का डी कंपनी से 20 साल पुराना कनेक्शन है। एटीएस के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि समीर कालिया पर उनकी पहले से ही नजर है। एटीएस चीफ ने यह भी कहा कि मुंबई एटीएस की टीम दिल्ली जाकर समीर कालिया से पूछताछ करेगी। तो 6 संदिग्ध आतंकवादियों में एक समीर कालिया भी बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ की जाएगी। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से पारस दामा मौजूद है और इसके साथ बहराइच से अखिलेश मौजूद है। सबसे पहले मुंबई का हम रुख करना चाहेंगे। पारस दामा, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एटीएस अब पूछताछ के लिए मुंबई भी जा सकती है। कई अहम पहलुओं पर पूछताछ होगी और उसके बाद कई और आतंकियों की या संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो अभी फिलहाल किस तरह की हलचल वहां पर? जी, कुछ ही देर पहले विनीत अग्रवाल जो एटीएस के चीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मीडिया को बताई कि किस तरीके से 20 साल से समीर उर्फ जान मोहम्मद शेख का कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। साथ ही साथ आज शाम के आसपास जो है मुंबई से एटीएस की एक टीम जो है वो दिल्ली रवाना होगी, जहां जान मोहम्मद से जो है वो पूछताछ की जाएगी। समीर जो है उर्फ जान मोहम्मद शेख, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो खुल के सामने आ सकती है, क्योंकि इसके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ साथ अनीस इब्राहिम से भी काफी ज्यादा है। ये पूरा मामला जो है, ये समीर की जो कड़ियां हैं, समीर की कड़ियां खुल सकती हैं। समीर बहुत सारी कड़ियां इस मामले में खोल सकता है। इस पूरे मामले में अनीस इब्राहिम जो व्यक्ति है, उसने समीर को यहाँ किस तरीके से असला बारूद लाना है उसका काम सौंपा हुआ था। समीर का काम ये था कि यहाँ भारत आने के बाद कहाँ उस असला बारूद को छुपाना है और उस असला बारूद को किस तरीके से सेफ रखना है, ये काम समीर का था। उसके परिवार से भी एटीएस ने पूछताछ की है। समीर के क्राइम ब्रांच लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस लगातार जो है वो समीर के परिवार से पूछताछ कर रही है और इसमें कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब जो है दाऊद लिंक सामने आ रहा है। अनीस इब्राहिम जो लिंक है वो सामने आ रहा है और इसकी गुत्थी खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली स्पेशल सेल ने इस पूरी वारदात को रोका है, जो पूरे भारत को दहलाने की कोशिश करने वाले थे ये आतंकी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की है, बहुत बड़ी जो वारदात है वो रोकी है। ठीक है पारस, लौटेंगे आपके साथ आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की एक खबर है कि यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को हुमैद नाम के एक शख्स की तलाश है। सूत्रों का यह कहना है कि हुमैद गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है और उसे ही आईईडी पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। इस आतंकी मॉड्यूल से पर्दा हटने के बाद से ही हुमैद फरार है, जिसकी जगह जगह तलाश भी की जा रही है। तो आतंकी हुमैद की अब तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का ये चाचा बताया जा रहा है। ओसामा जिसने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली थी कि किस तरीके से हथियार चलाने हैं, किस तरीके से भीड़भाड़ वाली जगहों को टारगेट करते हुए वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाना है। और ऐसे में अब तैयारी की जा रही है कि जल्द ही उसके चाचा हुमैद तक पहुंचा जा सके, ताकि उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने हो सके। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा हुमैद की तलाश अब लगातार जारी है। दीपक बिष्ट का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ और अपडेट, क्योंकि अब देखिए टीम अलग अलग जगहों के लिए गठित भी कर दी गई है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में हुमैद को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, हुमैद का तलाश किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओसामा का चाचा है और आईडी कहाँ पर जानी है, किसको जानी है, कितने बजे वहाँ उसको पहुँचानी है, ये सब हुमैद के पास जानकारी थी। और ओसामा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने ये खुलासा किया है, जिसके बाद अब हुमैद
उसकी तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुमैद अभी कहाँ पर है किसी को नहीं पता। लेकिन एटीएस, यूपी एटीएस के साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल चाहती है कि इन सब की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि जिस मंसूबे को ये, क्योंकि गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, हो सकता है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी किसी मंसूबे के तहत जो है वो चल रहे थे, और इसको लेकर अब यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। लगातार 10 से 12 लोग उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से हिरासत में लिए गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। नेटवर्क को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग वहाँ से आए हैं तो 6 से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर 6 से 15, 20, 30, 40 कितनी संख्या हो सकती है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक गिरफ्तारियाँ नहीं बढ़ेंगी तब तक इनका पता लगाया जाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक बड़ा टास्क है इन सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के सामने, जिसे वो पूरा करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, पता लगाना बहुत जरूरी है कि इनके कनेक्शन कहां तक फैले हुए हैं, कितना बड़ा नेक्सस जो कि पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा था कि भारत में इस विरोधी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, एक बार फिर से भारत को दहलाने की कोशिश की जाए। ठीक है दीपक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को रेलवे का टिकट मुहैया कराने वाले एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ा है। न्यूज 18 के पास दामा की खबर यह है कि पकड़े गए ट्रैवल एजेंट से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच में सामने ये आया है कि ट्रैवल एजेंट ने ही 13 सितंबर को समीर कालिया के लिए मुंबई से दिल्ली तक के लिए टिकट की बुकिंग की थी। पुलिस के मुताबिक ये ट्रैवल एजेंट उसी इलाके में रहता है जहां समीर रहता है। तो अब इस ट्रैवल एजेंट के बारे में जानकारी मिल रही है, हिरासत में ले लिया गया है और जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्रैवल एजेंट किस तरीके से इन तक मदद पहुंचाता था। दिल्ली और देश के अलग अलग स्टेट से कुछ लोगों को आतंकवाद के केस में संशयित आरोपी करके अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरी घटना के बारे में आज राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एटीएस चीफ और सारे अधिकारी इनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है वो आवश्यक इंफॉर्मेशन मुझे दी है। पाकिस्तान में बैठकर दाऊद इब्राहिम खासकर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। आतंक के इस कारोबार में दाऊद का पूरा परिवार लगा हुआ है। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दाऊद के परिवार में कौन कौन शामिल है। सर करवा दीजिए, वो चीखते रहेंगे नहीं तो एक बार उधर। तो ये ग्राफिक्स देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भीड़भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है और जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। ये देखिए दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन किस तरीके से चारों ओर फैलता हुआ नजर आया। ये देखिए दाऊद इब्राहिम और इसके तार सबसे पहले जो दाहिना हाथ कहा जाता है छोटा शकील, उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी पत्नी मज़बीन शेख, इसके साथ ही जो भाई लगातार उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अनीस इब्राहिम का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है कि अनीस को ही जिम्मेदारी दी गई थी इन संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर कि आपको ये पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है कि कैसे इन संदिग्ध आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाई जाए, जो कि पाकिस्तान में हुई थी। 15 दिन के लिए वहां पर वो पहुंचे थे। एक फार्म हाउस में उनकी ट्रेनिंग करवाई थी कि किस तरीके से AK-47 आपको चलानी है, किस तरीके से IED बम प्लांट करना है और अगर किसी को आप पर शक होता है तो किस तरीके से आपको वहां से बचना है। पारस इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पारस देखिए, पूरी तो प्लानिंग थी और अनीस इब्राहिम को ही मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी इन संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि इन 6 संदिग्ध आतंकवादियों के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो कि पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर विधानसभा चुनाव होने थे, जिनके टारगेट पे बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता थे।
जी, इस पूरे मामले पे दिल्ली स्पेशल सेल हो, यूपी एटीएस हो या अब मुंबई एटीएस हो, बारीकी से इस पूरे मामले पे जांच करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, क्योंकि जो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं 6 लोग, वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों का सीजन है, इस बीच भीड़ भाड़ भी ज्यादा होती है भारत में, तो उसके मद्देनजर ये जो प्लानिंग की गई थी पूरे देश को दहलाने के लिए, वो उसको रोका गया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए इसको सक्सेस बनाया है और इस पूरे मामले को रोका, इस पूरी घटना को रोका है। ऐसे में अब जितनी भी एजेंसीज हैं, कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहेगी, बारीकी से सारी चीजों की जांच करना चाहेगी। और जो अनीस इब्राहिम लिंक है, अनीस इब्राहिम जो है इस पूरे 6 लोगों का हैंडलर भी माना जा रहा है। जो मुंबई में जो व्यक्ति था समीर जान मोहम्मद, उसको ये काम दिया गया था कि जो भी असला बारूद बॉर्डर पार से आएगा उसको भारत में लाना है और भारत में लाने के बाद अलग अलग जगहों पर सेफ रखना है। जब तक इस पूरे चीज को अंजाम ना दिया जाए, इस पूरी घटना को अंजाम ना दिया जाए, तब तक उसको सेफ रखना है। मगर दिल्ली स्पेशल सेल ने एक्टिवली काम किया और इन सारे लोगों को हिरासत में लिया। अब कड़ियां जो हैं वो धीमे धीमे खुलेंगी और लोग इसमें सामने आएंगे। अभी के लिए डी कंपनी की जो लिंक है वो सामने आ रही है और अनीस इब्राहिम जो है वो इस पूरे 6 लोगों का हैंडलर माना जा रहा था और माना जा रहा है। ऐसे में अब एटीएस की टीम आज समीर से पूछताछ करने के लिए दिल्ली जाएगी, जहां समीर उर्फ जान मोहम्मद से पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके की ये पूरी चीजें जो हैं उसने प्लान की थी, क्या कुछ था, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। समीर इस पूरे मामले में जो है महत्वपूर्ण कड़ी है, उससे पूछताछ करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है मुंबई टेररिस्ट के टारगेट पे रहता है जी। ऐसे में एक मुंबई का रहने वाला व्यक्ति जो कोटा से पकड़ा जाता है, वो मुंबई के लोगों के लिए बड़े चिंता करने वाला विषय था। ऐसे में अब एटीएस की टीम शाम को दिल्ली जाएगी और दिल्ली जाने के बाद समीर से पूछताछ करेगी, जिसमें बहुत सारी कड़ियां जो हैं वो खुल के सामने बिल्कुल एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएगी और उसी के बाद ये पूरा का पूरा भांडाफोड़ होता हुआ नजर आएगा कि कितना बड़ा नेक्सस जो कि इसके पीछे काम कर रहा था। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश का हम रुख कर लेते हैं, बहराइच अखिलेश का रुख करेंगे जो कि बहराइच से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन लगातार ये बड़ी तस्वीर, बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के अफसर उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे। ट्रेनिंग में AK-47 चलाना बताया जाता है। साथ ही चीन के बहुत से ऐसे हथियार थे जिन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। बिना हथियार के हत्या करने की भी ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई थी। पीछा होने पर बाजार में किस तरीके से आपको छिपना है, आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है अगर किसी को शक हो जाए आप पर, तो ये हर लिहाज से उन्हें पूरी तरीके से ट्रेन किया गया था, क्योंकि प्लान बहुत बड़ा था। एक तो धार्मिक स्थल उनके टारगेट पे थे, दूसरा उत्तर प्रदेश की जमीन को दहलाने की पूरी साजिश थी, क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वहां पर बड़ा नुकसान करने की पूरी कोशिश थी। और इसके साथ ही आपको बता दें, आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब भीड़भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जिनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। हर लिहाज से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितना बड़ा ये नेटवर्क था, पूरा नेक्सस था जो कि काम कर रहा था, जो कि सीधे तौर पर दाऊद की डी कंपनी से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से। कैमरा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त उन सभी 6 आतंकियों को यहां से लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर गाड़ी लगी है, गाड़ी लगने के बाद ही यहां पर स्पेशल सेल के अधिकारी यहां पर बैठे हैं। पीछे जो आतंकी हैं उनको यहां से ले जाया जाएगा। पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड में सभी 6 आतंकियों को रखा गया है, क्योंकि इन सब से वो सारे सवाल जवाब लिए जाएंगे जो जरूरी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी इस पहली गाड़ी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर्स के साथ जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो यहाँ से इन सभी आतंकियों को लेकर जाएंगे। क्योंकि आप पीछे की तरफ मैं कहूँगा दिनेश नागर से थोड़ा सा
हाइट देकर दिखाएं। पीछे की गाड़ी में जो है वो टेररिस्ट हैं और ये सभी टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस जगह पर, इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। देखिए इस गाड़ी के अंदर वो सभी आतंकी हैं जो यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे अहम चीज है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा दूसरे आतंकी और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। देखिए गौर से देखिए, ये वही आतंकी हैं जो बड़े मंसूबों को पाले हुए यहाँ पर हिंदुस्तान में पहुंचे थे और पाकिस्तान से ट्रेनिंग करते हुए। ये देखिए आप इन लोगों की शक्ल नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इसके बाद ही लगातार यहाँ पर अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन देखना यही होगा कि इन आतंकियों को यहाँ से पुलिस जो मेडिकल के लिए ले आ रही है और उसके बाद इनसे पूछताछ होगी। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी अब इन संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ करेंगे। हालांकि 4 संदिग्ध आतंकवादियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, 2 को आज पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम अखिलेश का रुख कर लेते हैं जो कि बहराइच से इस वक्त मौजूद है। अखिलेश देखिए, 3 आतंकवादियों की, संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई और बहराइच से अबू बकर पकड़ा गया है। ऐसे में किस तरीके की हलचल वहां पर तेज हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट वहां से? आपको मैं बता दूं, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस की, और दिल्ली जो ज्वाइंट स्पेशल टीम है उसकी बड़ी कामयाबी है इसको देखा जाए। और सिक्योरिटी की पर्पज़ से पहले बहराइच चर्चित में रहा, यहाँ पे पहले सीबी संगठन सक्रिय था, उसके बाद उस पर लगाम लगी, उसके बाद ऐसे तत्व जो बाहर थे। अगर अबू बकर की बात की जाए तो ये सऊदी अरब में रहा है सन 2013 में, जब ये वहाँ से सऊदी अरब से इंडिया आया। उसके बाद इसने सहारनपुर से देवबंद वहाँ से इसने तालीम हासिल की और ये लगातार 7 साल वहाँ रहा है। उसके बाद मौलाना की उपाधि लेकर ये 7 दिन पहले बहराइच आया था और इसके बाद ये पिछले शुक्रवार को यहाँ से जमात के लिए निजामुद्दीन मरकज दिल्ली गया था। वहीं से इसको यूपी एटीएस ने संदिग्ध के आधार पर इसको गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि बहराइच पहले से भी कई संगठन यहाँ सक्रिय रहे हैं, जो प्रतिबंधित संगठन सक्रिय रहे हैं या बड़े पैमाने पर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है सिक्योरिटी के पर्पज से। बिल्कुल बड़े पैमाने पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अखिलेश, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आतंकी इस साजिश के 6 चेहरे, जिन पर आरोप है कि पाकिस्तान की शह पर उन्होंने अपने ही देश को दहलाने का प्लान किया, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी साजिश पर पानी फेर दिया। अब ये पूछताछ के लिए पुलिस के शिकंजे में है। इनमें से 2 जिशान और ओसामा, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं, जिनसे ये साफ जाहिर है कि केवल ये 6 संदिग्ध आतंकवादी नहीं, इनकी फहरिस्त में और भी बड़े बड़े संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। तो उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश की जा रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापा मार रही है। खबर यह भी है कि जिस संदिग्ध की तलाश की जा रही है उसका ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल था। यही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी है। तो एक और संदिग्ध की तलाश लगातार जारी है, जो कि जिशान और ओसामा को मदद पहुंचाता था, जिसने सीधे तौर पर मदद पहुंचाई थी पाकिस्तान जाने के लिए। वहां पर ट्रेनिंग जिन 2 संदिग्ध आतंकवादियों ने ली थी, उनका मददगार है ये एक और संदिग्ध, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर अब तेज हो चुकी है कार्रवाई। और आरोप यह है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे। इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के ही रास्ते पाकिस्तान गए। पाकिस्तान की कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली और ये सीखा कि किस तरीके से बड़े बड़े हथियार चलाने हैं। और पाकिस्तान के आतंकी साजिश और संदिग्धों से मिले हथियार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है, और ठीक वैसे ही हथियार है जो ड्रोन के जरिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे। 9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे।
तो आतंकी साजिश के आरोप में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ से सुरक्षा एजेंसियों ने मोहम्मद आमिर जावेद को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आमिर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप लगाया है, लेकिन घरवाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। घरवालों ने दावा यह किया है कि जावेद पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखता। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद की माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। माँ जी, क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? भाई साहब, हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो हम लोग गुर्बत में नहीं गुजारे, बाप बूढ़े हैं, तीनों बच्चे मजदूरी मेहनत करके घर का खर्चा चला रहे थे और कल सुबह 7 बजे आके तीनों बच्चों को उठा ले गए हमारे। हम लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ ले गए, क्या हुआ। बाद में सभासद के पास दौड़ते हुए हम लोग गए, उनसे पूछा तो उन्होंने मालूम बताया कि सरोजनी नगर में जहाँ पे वो है एटीएस का, वहाँ से हम लोग ऑटो करके किस तरीके से 3-4 लोग पहुँचे। उनके अब्बू हम वो बीमार आजार है, वो कुछ नहीं करते। यही तीनों बच्चे, 2 बच्चे जोमेटो में करते हैं, एक बेटा बड़ा वाला जो है वो वहाँ करता है अमरून में। तीनों मिलकर खर्चा चलाते हैं घर का। वो बच्चों वाले एक बच्चा भी उसका 2 महीने का है, अभी 2 साल हुए उसकी शादी को। किसी से ज़्यादा मेल जोल ज़्यादा वो मतलब बोलचाल रखते ही नहीं, मोहल्ले ज़्यादा उसकी वो नहीं है कि वो किसी से मिलेगा। पैसे की तंगी की वजह से उसने कारोबार शुरू किया था खजूर का, वो भी हमारी बेटी के जेठ के साथ में। अब वो क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं। लड़का हमारा एकदम बस वहाँ से खजूर आलमबाग में उतरती थी, वो घर लेकर के आ जाता था। और यहाँ लखनऊ में, खाली लखनऊ क्या पूरे लखनऊ में भी नहीं, थोड़ा ये ख़ास, अमीनाबाद और बिल्लौचपुरा 3-4 जगहों में दुकानों पे वो दे देता था बस, और वहाँ से पैसे लेके आ जाता था। अभी बीच में क्या इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे हैं हमको कुछ नहीं पता है। और हमने न्यूज़ में सुना कि वो 5-6 साल जद्दा में रहा है। वो 5 साल की उम्र में रहा है, बाप उसके नौकरी करते थे बिनतकर में, हम लोग सब लोग वहीं रहते थे। 5 साल की उम्र में उसको लेके हम यहाँ चले, अब से वो कहीं नहीं गया। लखनऊ छोड़ के कहीं, खाली इलाहाबाद बहन के यहाँ जाता था, इसके अलावा कहीं नहीं गया वो। स्पेशल सेल और यूपी एटीएस द्वारा जिस आमिर जावेद को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनके फादर और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके साथ अरेस्ट हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे उनके पिताजी से। किस तरह से लोग आए यहाँ पर, क्या ये पूरा मामला है? सब अचानक सुबह 7 बजे सब सोए हुए थे, आगे बाद धड़ धड़ करना शुरू किया। तो ये मेरा बेटा जो है बीच वाला, ये सो रहा था, ये उठ के आया, इसने जो है खोला तो उसका हाथ पकड़ लिया। ये समझा था कि समझ ही नहीं पाया क्या है क्या नहीं है। पूछा, इसने जवाब नहीं दिया, पकड़े लेके सीधे अंदर चले गए। 15-20 लोग थे और उनके साथ पीछे वाले आगे जो कमांडो की गाड़ी में बैठी हुई थी। तो अंदर से फिर हम उनके पास गए, इसके साथ ही साथ हमने कहा हाथ छोड़िए, हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, आपके पास क्या कोई क्या किया है हमारे बच्चों ने, कोई सर्च वारंट है, आप कैसे ऐसे डायरेक्ट घर में घुसे चले आ रहे हैं, अरे कम से कम मैं हूँ, पूछना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बहुत कहा, तो इसने भी कहा, तो वो एक कार्ड पर मुझे अपना लिखा दिया कि मैं ऐसी की हूँ कि क्या हूँ, कुछ बड़ा जो भी है। हाँ, जो भी ये कहा उसने। और उसके बाद फिर लेके यहाँ से बगैर कुछ बताए हुए जो है, हम लोगों से कुछ बात की नहीं, कुछ नहीं, तीनों को लेके निकल गए। 6 संदिग्धों में 4 को यूपी से गिरफ्तार किया गया है और इसी आतंकी कनेक्शन मामले में यूपी एटीएस ने 6 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इसकी स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने कल यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से साजिश रचने वाले थे यूपी में, ये पूरी जानकारी से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी। सर, कल 3 लोग को अरेस्ट किया गया है यूपी से, किस तरह से ये दहशत फैलाने वाले थे और क्या नाकाम कोशिश इनकी की गई है? नहीं, हमने जो टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और 6 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लोगों से पूछताछ चल रही है। और चूँकि ये पहले से ही दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर रखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण ये सारे जो अभियुक्त थे
और संदिग्ध लोग थे उनको हैंडओवर किया गया है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आईडी भी बरामद हुआ है प्रयागराज से और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो उस पूछताछ में हमारी एटीएस भी शामिल रहेगी और एक आईएसआई कंट्रोल्ड ये मॉड्यूल था जो टेरर मॉड्यूल था जिसको एटीएस ने बस्ट किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस प्रकार से इनके जो नापाक इरादे थे उसको अगर आप इस तरह से माने कि हमारे यहाँ जिस तरह से वीवीआईपी विजिट्स वगैरह चल रही हैं तो उनको नापाक इरादों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी हम इस तरह के तत्वों पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। तो देश के 3 अलग अलग शहरों से इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कोटा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक उत्तर प्रदेश का है। यूपी के 3 अलग अलग जगहों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और ये 6 संदिग्ध आरोपी जो कि गिरफ्तार हुए हैं इसी केस में कि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। इनमें से 2 को ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान में और ऐसे में अब 6 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जो कि सीधे तौर पर इनके मददगार बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो दी गई थी वो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस को दी गई थी। उसी के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये तय करना है कि कौन सा संदिग्ध आतंकवादी या कौन सा संदिग्ध आरोपी किस जगह पर जाकर वहां पर नुकसान पहुंचाएगा, एक बड़े प्लान को अंजाम देगा। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आ रहा है। न्यूज 18 के रोहित सिंह की खबर यह है कि इस मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतापगढ़ के रहने वाले इम्तियाज उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया है और ये जानकारी भी सामने आई है कि रायबरेली से गिरफ्तार मूलचंद का ननिहाल इम्तियाज के घर के बगल में है, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती थी। आरोप यह भी है कि इम्तियाज भी आतंकी गतिविधि में शामिल था और उसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे। हालांकि घरवालों ने इम्तियाज पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीधा साधा और यहाँ यही लॉकडाउन के वजह से बम्बई में रहता था, अपना यही सिलाई का काम करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हमारा भी, और लॉकडाउन की वजह से चले आए यहाँ, मछली पाला, अपना बकरी बकरा मुर्गी इसी सब में बिजी हैं और ना किसी गैर आदमी से मिलना, ना कोई गलत आदमी यहाँ आया, ना मुझे कोई जानकारी इसकी। नहीं, वो दोषी कहीं नहीं है, कभी कुछ किए नहीं है। हाँ, हमारे गांव से भी पूछ लो। क्या करते थे? और वो पहले बम्बई में थे, अब यही लॉकडाउन के वजह से गांव में आ गए, तो यही 4 मुर्गी मुर्गा यही सब रख के और यही तालाब खुदा के मछली अब की नया यही 2 महीना हो गया पाले। यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ समेत कई जगह जो है छापेमारी की है और प्रतापगढ़ के महेशगंज के डिहवा जलालपुर गांव में इम्तियाज़ नामक व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया है। हम इम्तियाज़ के घर पे ही मौजूद हैं और इनके परिजन जो है आप तस्वीरों में साफ तौर देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत किया गया तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इम्तियाज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है निर्दोष है। वो बम्बई में रह के सिलाई का काम करता था और कोरोना काल में वो प्रतापगढ़ आ गया और यहीं पे मछली और मुर्गी का व्यवसाय भी करने लगा था। वहीं इनके परिजनों द्वारा ये भी बताया गया कि रायबरेली के अकड़िया गाँव में मूलचंद उर्फ साजू नामक व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो साजू का ननिहाल जो है वो यहीं हुआ करता था। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सीधे जो आपको कच्चा मकान जो है दिखाई पड़ रहा है ये साजू का है, क्योंकि इम्तियाज़ और साजू का घर जो है बगल बगल हुआ करता था। तो साजू जब भी यहाँ पर आया करता था वो इम्तियाज़ के साथ उठता था, बैठता था, उसके साथ जो है दोस्ती जो है हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं परिजनों ने जो है ये एक जो है बड़ा खुलासा किया है, लेकिन परिजन अभी भी कह रहे हैं कि इम्तियाज़ का इस मामले में कोई रोल नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं हो रहा है।
हालांकि इम्तियाज का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की बात भी सामने आ रही थी। पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह के किसी भी आतंकी, किसी भी शैतानी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगी। देश को लगातार डिस्टर्ब करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। इसमें प्रकाश में आया है कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई थी। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर साजिश रची गई। आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिश रची किसने। दरअसल देश को दहलाने की इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपी। आईएसआई ने इस साजिश को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और इसके साथ ही हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया। वहीं आतंकवादियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया। तो और सबसे पहले बात इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि यह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का एक नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। माना यह जा रहा है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका खोलकर सामने आ चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड से ही की गई। अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आई है। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच भी आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी और जानकारियां सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इनके नाम ओसामा और जिशान हैं, जो दोनों को ही उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ओसामा और जिशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी थे, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे संदिग्ध भारत में हैं जो कि सीधे तौर पर इनकी मदद करते थे।